Shivani hai. One of the top 10 business influencers of the year, one of the top 10 business women of the year, one of the top 10 business entrepreneurs of the year. लेकिन मेरे हिसाब से एक पोजीशन ऐसी है जो सारी पोजीशन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक स्टेटस ऐसा है जो सारे स्टेटस से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक रिश्ता ऐसा है जो सारे रिश्तों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और वो है मेरा रिश्ता मेरी मम्मी के साथ. इसलिए तुम दुनिया की टॉप 30 में, टॉप 20 नहीं, टॉप 10 नहीं, बेटी नंबर 1 हो, और वो भी मेरी बेटी नंबर 1, अव्वल नंबर. और मेरी बेटी के लिए मुझे डेफिनेटली जमाई नंबर 1 तो ढूंढना ही पड़ेगा, और मैं ढूंढूंगी. तो आप में से कोई है यहाँ पे जो जमाई नंबर 1 बनने के लायक हो? जी हाँ कंचन जी, यहाँ हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के कुछ होनहार शख्स हैं जो जमाई नंबर 1 का ताज जीतने के लिए तैयार हैं. तो बुलाते हैं हम उन्हें स्टेज पर. सबसे पहले आ रहे हैं विनय मिश्रा फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनय मिश्रा का. और हमारे नेक्स्ट दावेदार यहाँ पर होंगे शिवा पांडे फ्रॉम फिल्मी मंत्रा. उनको भी बुलाओ, हम भी आते भाई. जरा और तालियां हो जाए शिवा पांडे के लिए. और तालियों से स्वागत कीजिए अमर अथवाल का फ्रॉम टेली रिपोर्टर. हमको नहीं बुलाया. मैं भी उठाऊंगा भाई, मेरे को बुलाओ. क्या बात है, हमारे सारे कंटेस्टेंट्स रेडी हैं? चलो भाई, अगर जमाई नंबर 1 बनना है तो अपने शब्दों से मुझे इम्प्रेस कर, थोड़ा विट्स दिखाओ, थोड़ा शेरो शायरी के अंदाज में अपने सास की तारीफ करो, लेकिन जो भी करोगे दिल से करो. मैं शुरू करना चाहूँगा अपने सास की तारीफ करना. एक शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है जो मैं आपके ऊपर बोलना चाहूँगा. आपकी आंखों की नमकीन मस्ती, आपकी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, आपकी जुल्फों की ये लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ सासू माँ. क्या आप इम्प्रेस हो गई सासू माँ? मुझे लगा एंड में बोलोगे जब तक है जान की जगह जब तक है एहसास. वेरी नाइस, थैंक नेक्स्ट. सबसे पहले सभी को नमस्ते मेरा. और एक अच्छी सांस की आस तो लाखों ने की, एक अच्छी सांस की आस तो लाखों ने की, पर लोगों को क्या पता था कि उन लोगों की आस मेरी सांस में थी. आई लव यू सासू माँ. कटअप फोकस ठीक रख मेरे ऊपर. विनय गो फॉर इट. ओके, बिफोर दैट मैं सॉरी आपका नाम जान सकता हूँ? कंचन जी. ओके कंचन जी, थोड़ा ताज़ा निकल के आ रहा है, सो आई डोंट नो कैसे निकलेगा, बट चलो लेट्स गो फॉर इट. माँ जी ओ मेरी प्यारी माँ जी, माँ जी ओ मेरी प्यारी माँ जी, नाम है आपका कंचन. आपके बिना मैं वैसे ही दिशाहीन हूँ जैसे मेरा ब्रश विदाउट मंजन. शाबाश. माँ जी प्लीज मेरी प्यारी सास बनी रहिए जैसे हैं आप. आपकी ब्यूटी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं,
आपकी ब्यूटी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, आपको देख के रणवीर दीपिका की शादी में आ जाए अड़चन। ओह प्लीज ऐसी प्यारी बनी रही है मेरी सास, हमेशा आपके लिए जोमेटो से ऑर्डर करूंगा मैं प्यारे प्यारे व्यंजन। थैंक यू कंचन। ओह माय गॉड, तो सारे ही कंटेस्टेंट, सारे ही दावेदार बड़े ही दमदार लग रहे हैं, राइट? जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। आई थिंक द डिसीजन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैलेंज पे। तालियों की गूंज के साथ अगला राउंड जो हमारा होगा वो होगा कलश रिले। अच्छा, सिंपल नहीं, कलश संभालो और अपने रिश्ते को संभालने की प्रैक्टिस करो। अगर कलश नहीं संभाल पाओगे तो रिश्ते क्या ही संभालोगे। चले शुरू करें। कलश को कंचन जी के लिए इतना तो चलेगा, राइट? सो शैल वी बिगिन विद यू? मेरे से या बीवी के कलेश संभालने के उम्र में मैं कलश संभाल रहा हूँ। राइट हियर इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस। ये आपको सर पे लगाना होगा, हाँ जी, और आप एंड ऑफ स्टेज तक जाएंगे। देखते हैं हम ये कहाँ तक इसे बैलेंस कर पाएंगे। This would be about 4 steps away from the end of the stage, end of the side. Can we have the next contestant, please? आज से पहले मैंने ये सारी चीजें की नहीं। कंचन जी के लिए। शिवम भाई जीतेगा, धन्यवाद। ये जीतेगा ये आगे। मिल गया जमाई नंबर 1, जीत गया जीत गया। पांडे जी को मिल गई। अमर बाकी है, ये रिश्ता दूर तक जाएगा। मतलब इतनी दूर आ गए तो, इतनी दूर आ गए तो जरा और सही। दो बेटियां होती तो फिर भी सोचती। और एक बार, एक और That is absolutely mind-blowing. Yeah, what a sport. जोरदार तालियां हो जाए. What a sport, man. Amazing. शिवम भाई लगे रहो। नहीं नहीं, जीतेगा जीतेगा। सेकंड कंटेंडर है, फर्स्ट वही। क्या बात है, पहला वाले से खिलाते हैं। घूम जा भाई। तो चलिए ट्राई करते हैं, क्या हम वापस जा सकते हैं? कंपटीशन होना चाहिए बराबर का। ये स्माइल प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। Oh my God. जीत गए कंपटीशन। और एक मुझे ये नहीं पता कि जेंटलमैन इनका लाइक यू नो मैरिटल स्टेटस क्या है, लेकिन इन रियल लाइफ घर पे इतना फोकस करते होते तो आई एम श्योर लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट। जोरदार तालियां हो जाए। यू आर अमेजिंग। कम ऑन गाइस, इतनी शांति नहीं हो सकती। चलेगा। जोरदार तालियां।
वो डिंचक वाला शायद नहीं बजेगा, वो डिंचक वाला है। वाओ, पर वो भी आता है। मुझे तो लग रहा है कि आपको भी डर नोट मार लग रहा दूंगा। हाँ, अब तो टाई हो गया है यहाँ पे, अब क्या करेंगे? यस है। हो गया है, लेकिन Push up, push we up. have more things बेचारे के साथ नाच नहीं हो What जाएगा। is happening? तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंज पे, which is going to be rapid fire. This has to be rapid, हाँ? अब अगले राउंड में देखते हैं कि कौन कितना चालाक जमाई है। रैपिड फायर में हर सवाल का जवाब स्मार्ट और तीखा होना चाहिए। मिर्ची खानी पड़ेगी उसके लिए। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 कंटेस्टेंट्स हैं तो बिकम जमाई नंबर 1। तो देखो पहले वाला तो ये इजी था कि चलो कलश ऐसे लेके जाना है और आप लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। बट अब थोड़ा मतलब बातचीत पे आते हैं, थोड़ी वार्तालाप पे आते हैं। तो आपसे मैं पूछना ये चाहती हूँ कि अगर एक सिचुएशन है, ठीक है, तो अगर आपकी बीवी को, ठीक है, यूजली क्या होता है, जो बेचारा हस्बैंड होता है वो सैंडविच हो जाता है ना, सास और बेटी के बीच में। अब आपकी बीवी को जाना है वेकेशन के लिए बीच में, ठीक है, लेकिन सास को जाना है तीर्थ यात्रा पे। तो आपके हिसाब से आप किसकी साइड लेंगे, कौन जीतेगा और आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? मैं बोल दूं पहले? बिल्कुल। देखिए ये काम बड़ा इजी तो नहीं है, लेकिन ठीक है। मैं सोचता हूँ कि दोनों की डांट खाने से अच्छा है कि इनको रामेश्वरम ले जाए, वहाँ पे सासू माँ के लिए तीर्थ हो जाएगा और बीवी के लिए बीच का बीच। रही बात मेरी, मैं बनाऊंगा रील और फील करूंगा चेन्नई सुपर एक्सप्रेस जो बनी थी जी, चेन्नई एक्सप्रेस जी। अच्छा, आपकी सास आपसे डिजाइनर साड़ी मांगी, लेकिन वो आपके बजट से बाहर है, आप सास को कैसे समझेंगे? देखिए, सास बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो जो भी साड़ी पहनेगी वो उनके ऊपर डिज़ाइनर ही लगेगी, क्यों, है ना दोस्तों? मम्मी तारीफ। जी बिल्कुल। तो डिज़ाइनर साड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सास इतनी खूबसूरत है। कोई भी साड़ी इन पर डिज़ाइनर ही लगेगी। इनका तो पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ब्राउनी पॉइंट्स आपको जरूर जाए। अब आपसे पूछना चाहती हूँ मैं, खाने के तो सब लोग शौकीन होते हैं, मैं सब लोग होते हैं, मतलब यहाँ पे फूड किन को पसंद है, खाना सबको पसंद है यहाँ पे, मतलब सो मेनी वेराइटीज। अरे 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 सर, आपको तो मुझे पता, मतलब यू तो वेरी ग्रेट चॉइस इन फूड। सो जहाँ खाने की बात आती है, अब जब सब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चॉइसेस होती है, अलग अलग फूड वेराइटीज होती है, तो वहीं पे जहाँ एक तरफ बीवी को खाना है पिज्ज़ा, है ना, पिज्ज़ा पास्ता, वहीं सास को खाना है कोई ऐसे ट्रेडिशनल थाली तो महाराजा लोग हैं। तो आप अब होगा क्या, अब डाइनिंग टेबल पे होने वाला घमासान युद्ध, तो आप इस युद्ध को कैसे रोकेंगे, जहाँ एक तरफ पिज्ज़ा और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल थाली? यार सिंपल है, जोमेटो गोल्ड है मेरे पास, दोनों ऑर्डर कर लूंगा। जिसको पिज्जा खाना है पिज्जा खा लेना, जिसको थाली खानी है थाली खा लेना। मैं ब्राउनी खाऊंगा, that's for sure, and I'll make sure कि पिज्जा थाली जो भी होगी डिलीशियस होगी, तो सास बेटी दोनों खुश रहेंगे। एंड माँ बेटी में अगर झगड़े होने लगे ना, तो माँ बेटी अपनी रिश्ते के टेस्ट करवा लो, उसमें जमाई का कोई लेना देना नहीं है। ये जमाने में बैकवर्ड ही कर दिया, आप लड़ लो, मैं साइड पे हूँ। हाँ, अगर माँ बेटी में खाने को लेकर रिश्ता झगड़ा होगा, अच्छा लगता है कंचन जी, आप बोलिए, एक बेटी अपने माँ से झगड़ा करे, क्यों पिज्जा नहीं खिला रही उसको माँ, 9 महीने पेट में पाला उसने तुम्हें। थैंक यू, तालियां ऐसी बात है। फालतू डालो। चलो इतना तो कर लिया हमारे इन मीडिया जमाई लेकिन जमाई बनना इतना आसान नहीं। चलो एक आखिरी सवाल, आपकी सास एक फैमिली गैदरिंग में आपको उनका बुराई करते हुए सुन ले, ठीक है, अब कैसे बचोगे आप, या मतलब कैसे समझाओगे या कैसे मनाओगे सास को कि सॉरी मैंने आपकी बात में कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया? हाँ मतलब नहीं, आप कैसे बोलोगे कि सास आई एम सॉरी, हाउ डिड यू हियर इट? भाई सास हो या बॉस, सच बोलना जरूरी है, और सास और जमाई का रिश्ता तो थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, थोड़ा मजाक तो बनता है, थोड़ी नोकझोंक बनती है, थोड़ा टशन बनता है। जो रिश्ते में ले पाएगा फुल ऑन फन, बप्पा शपथ, वो बनेगा जमाई नंबर 1।
था जमाई, लेकिन प्लीज मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि तेरी उंगली से घी निकालूंगा और पप्पा शपथ कुछ लोगों को सुधारना। नील बेटा, ये घर मेरा है और एक बात गान गाऊं, यहाँ पे सिर्फ मेरे सासुमा होगी आपकी रूल बुक, लेकिन आपकी रूल बुक में ना एक एक्सेप्शन, नीम परांजपे। देखिए आप लोग, पहले तो सास के पैर पड़ते थे जमाई, अब रूल समझाने लगे। सासुमा, पैर छूने से जिंदगी का झुकाव नहीं बदलता, बट हाँ सच बोलने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ती। अरे मैं जमाई नंबर 1 सिर्फ लोगों का दिल जीतने नहीं आया, बल्कि कुछ रिश्तों के मायने बदलने आया। समझिए आप? समझ तो गई, बाद में समझाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। इसी के साथ तालियों की गूंज के साथ एक बार फिर से नील का बहुत स्वागत करने के लिए मीडिया के जमाइयों को थैंक्स करते हैं जो आज के सेशन को इन्होंने इतना एंटरटेनिंग बनाया। कैन वी हैव अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्लीज? मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप भी सामने आ जाइए। अरे समझेगा भाई, पैसा दे दे, 2-4 रुपये आराम से होगा। हमारे साथ धोखा हुआ ना, हमको बताया नहीं। तालियां आती रहे आपकी के, हम सभी के सारे दोस्त यहाँ पर स्टेज पर हैं। स्क्रिप्टेड था पूरा, गए बार भी तो ऐसा हुआ था, हमारी मैम को बुलाया था। अपना आके सबसे पहले मैंने वो भी अपने ही कंपटीशन था शायरी। सास को ऐसे इम्प्रेस करते रहना और ऐसे ही रिझाते रहना। आपके लिए लिटरेरी में अमेजिंग, और ये आपके लिए तुम्हारे लिए घर चल गई। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। And a huge round of applause to the cast of Jamal number 1 for bringing alive the concept of the show so beautifully. तालियां आती रहे। और दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी उस नई कहानी की जो आपके दिल को छू लेगी। ZTV और स्टूडियो LSD की इस कोलैबोरेशन ने हमेशा कमाल की कहानियां दी हैं, जैसे प्यार का पहला नाम राधा मोहन, प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति और रब से है दुआ। I would now like to invite on stage the man behind the magic, स्टूडियो LSD के प्रोड्यूसर मिस्टर प्रतीक शर्मा। प्रतीक जी का ZTV के साथ एक गहरा रिश्ता है। चलिए उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं, जोरदार तालियां आती रहे। नमस्कार। जी टीवी से जितना इन्होंने बताया उससे और ज़्यादा पुराना रिश्ता है जो शुरू हुआ था 2017 में मनमोहिनी के साथ, एंड अब हमारे रिश्ते को भी आई थिंक 8-9 साल हो गए हैं, एंड यही मनोकामना रहेगी कि जमाई नंबर 1 उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करे और ज़्यादा गहरा बनाए, एंड जिस तरह से एक बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन को हम पिछले 8-9 सालों से मैनेज करके आए हैं हम उसे और आगे ले जा सकें। सो जहाँ तक रही बात जमाई नंबर 1 की, तो एक झलक तो आप लोग देख ही चुके हैं, ठीक है। बाकी का हमारा परिवार इधर बैठा है जिनसे आप आज ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलेंगे। सबसे पहले इस शो के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब हम टीवी पे जिस तरह के शोज आजकल चल रहे हैं, हम भी उस तरह के शोज बहुत सारे बना रहे हैं। जमाई नंबर 1 एक थोड़ा अलग कोशिश है जहाँ पे हम एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी को अपने व्यूअर्स तक लेके आना चाहते हैं। बट मेल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप कहानी को एक एलिनेटिंग जोन में ले जाते हैं। हमारी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इट इज अ लॉट मोर एंटरटेनिंग व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ ऑन टेलीविजन। देयर इज डेफिनेटली a boost of comedy in it. There is a good amount of drama and emotions के बिना तो जिस तरह से हम जानते हैं हमारी ऑडियंस और हमें भी शोज पसंद नहीं आते हैं। तो हमारी कहानी के जो 3 मुख्य किरदार हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं किसी की बात करूंगा तो वो हैं कंचन जी, प्लेड बाय आवर वेरी ओन पपिया मैम। उनके लिए कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब उनका काम इतने समय से देखते आए हैं। शी इज़ अ पावरफुल एक्ट्रेस, अ ग्रेट परफॉर्मर, एंड आई वुड से दैट
ऑडियो ऑडियो ऑडियो